हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रेजुएटी के ऊपर मैं लास्ट वीडियो में काफ़ी क्वेरी आई थी सर, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। तो ग्रेजुएटी क्या है? आज इसी को लेकर के हमारा आज का ये वीडियो है। ग्रेजुएटी को लेकर बीते कई दिनों से चर्चा हो रही है। ग्रेजुएटी की 5 साल की आवश्यक शर्तों को ख़त्म करके 1 साल करने पर विचार किया जा रहा है। यानी अब 1 साल काम करने पर भी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी मिल सकती है। फ़िलहाल ग्रेजुएटी पाने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना ज़रूरी है। कई ऐसे भी हैं जो ये नहीं जानते कि ग्रेजुएटी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। एक ही कंपनी में जब कोई कर्मचारी लंबे वक्त तक काम करता है तो उसे पेंशन और प्रोविडेंट फंड के अलावा ग्रेजुएटी भी दी जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि किसी कर्मचारी को कंपनियों से मिलने वाला ये कोई रिवार्ड है। रिवार्ड को ही ग्रेजुएटी कहते हैं या उपहार कहते हैं। अगर कोई कर्मचारी कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करता है तो वह ग्रेजुएटी के लिए हकदार होता है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में एक एक्ट आया था, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। इस एक्ट में यह बताया गया है कि वह संस्था जहां कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हों, वहां कर्मचारियों को एक तय अवधि के तहत फ़ायदा मिलता है। अगर कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है या किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है, लेकिन वह ग्रेजुएटी के नियमों को पूरा करता है तो उसे ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है। साल 1972 में पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी कर्मचारियों के हित की रक्षा करने के मकसद से बनाया गया था। इसमें फैक्ट्री, ऑयल फील्ड्स, फॉरेस्ट एरिया, प्राइवेट कंपनी, माइनिंग क्षेत्र, पोर्ट्स और सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया था। जहां 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहां ये ग्रेजुएटी का फ़ायदा उस कंपनी को देना कंपलसरी है। ग्रेजुएटी और भविष्य निधि दोनों बिल्कुल अलग हैं। ग्रेजुएटी में पूरा पैसा कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जबकि भविष्य निधि में 12% या फिलहाल जो 7% का ब्याज चल रहा है वो लगा करके कर्मचारियों को दिया जाता है। कौन सी संस्था एक्ट के दायरे में आती है? कोई भी फैक्ट्री, कंपनी या संस्था जहां 12 महीने में किसी भी एक दिन 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारियों ने काम किया हो तो वह ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट के तहत आती है। एक बार एक्ट के दायरे में आने के बाद कंपनी या संस्था को इसके दायरे में ही रहना होता है। अगर कभी कंपनी कर्मचारियों की संख्या 10 से कम भी हो जाती है तब भी इस एक्ट को उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ग्रेजुएटी के कुछ नियम हैं। तो 1972 में जो ग्रेजुएटी एक्ट आया उसके मुताबिक अगर किसी कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उस कंपनी के कर्मचारियों को ग्रेजुएटी दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, ग्रेजुएटी तभी मिलेगा जब कर्मचारी उसी कंपनी में कम से कम 5 साल की नौकरी किया हो। ग्रेजुएटी के लिए और भी कई नियम हैं। जब बिना किसी अंतराल के कंपनी में 5 साल की नौकरी की हो तभी ग्रेजुएटी मिलता है। लेकिन अगर नौकरी के 4 साल 7 महीने पूरे हो गए हों तब भी कर्मचारी को ग्रेजुएटी का हकदार हो जाता है। असल में इसमें नौकरी की अवधि की गणना में महीनों की संख्या को निकटतम वर्ष के हिसाब से माना गया है। 6 महीने तक की अवधि को अतिरिक्त वर्ष के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन 7 महीने की अवधि को 1 वर्ष के रूप में माना जाता है। इसलिए 4 साल 7 महीने को 5 साल के बराबर माना जाएगा। नौकरी में 5 साल तक रता जरूरी है। छुट्टी, बीमारी या दुर्घटना में हुए गैप को सर्विस ब्रेक के रूप में नहीं गिना जाएगा। असल में जिसके लिए कर्मचारियों की गलती नहीं होती है वह सर्विस ब्रेक नहीं होता है। लेकिन अगर पढ़ाई या आराम से मकसद से छुट्टी ली गई है या बिना तनख्वाह की छुट्टी ली गई है तो इसे सर्विस ब्रेक माना जाएगा। ग्रेजुएटी नौकरी छोड़ने पर ही मिलती है। अगर कंपनी के 5 साल पूरे हो गए हैं और उसी कंपनी में नौकरी जारी रखते हुए ग्रेजुएटी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रेजुएटी कंपनी से अलग होने पर ही मिलता है। कंपनी से रिटायर्ड, रिजाइन या नौकरी बदलने पर ग्रेजुएटी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कंपनी चाहे तो निर्धारित समय पर किए गए निर्धारित फॉर्मूले से ज़्यादा भी ग्रेजुएटी दे सकती है, लेकिन फॉर्मूले से अतिरिक्त जो भी ग्रेजुएटी की रकम होती है उस पर टैक्स देना होता है। टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स चुकाना होता है। ग्रेजुएटी की रकम वैसे तो टैक्स फ्री होती है, लेकिन जब निर्धारित फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेजुएटी बनती है, अगर फार्मूला से ज़्यादा रकम हो गई है तो उस पर टैक्स की गणना की जाती है। कर्मचारियों की गिनती 1 साल यानी 12 महीने के
कार्यरत रहे कर्मचारियों के औसत के हिसाब से की जाती है। ग्रेजुएटी को कर्मचारी पर कुछ बकाया होने पर भी रोका नहीं जा सकता। कोर्ट भी इसे नहीं रोक सकता, भले ही उस कर्मचारी के खिलाफ सिविल या क्रिमिनल कोर्ट की ओर से कोई भी आदेश दिया गया हो। कंपनी की ओर से कोई भी नुकसान किया है तो ग्रेजुएटी जब्त किया जा सकता है। ग्रेजुएटी की रकम से नुकसान की भरपाई की जाती है। भरपाई रकम कर्मचारी को दे दी जाती है। कर्मचारी की मौत या अपंगता होने पर कम से कम 5 साल तक नौकरी करने वाला नियम जरूरी नहीं होता है। इस स्थिति में ग्रेजुएटी उसके नॉमिनी को कानूनी उत्तराधिकारी को मिल जाता है। अगर कोई कंपनी ग्रेजुएटी एक्ट के दायरे में नहीं आती है, तब भी अगर वो चाहे तो अपनी ग्रेजुएटी का फ़ायदा दे सकती है। अब आते हैं ग्रेजुएटी के कैलकुलेशन पर। 5 साल की नौकरी करने के बाद उसे छोड़ने पर ग्रेजुएटी मिलती है। हर साल की नौकरी के लिए 15 दिन के वेतन के बराबर ग्रेजुएटी दी जाती है। ग्रेजुएटी की रकम 2 तथ्यों पर निर्धारित रहती है। आखिरी सैलरी कितनी थी, नौकरी के कितने साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ सैलरी से मतलब है सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता, यानी बेसिक प्लस डीए होता है। साथ ही यहाँ आखिरी सैलरी से मतलब है कि नौकरी के आखिरी 10 महीने की सैलरी के औसत से है। अगर किसी ने 9 साल 8 महीने नौकरी की है तो नौकरी 10 साल गिनती किया जाएगा। 6 महीने से कम की नौकरी में उसे 0 वर्ष माना जाएगा, लेकिन अगर 7वां महीना चल रहा है या उससे ऊपर का हो गया तो उसे 1 साल का माना जाएगा। मृत्यु होने पर ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन। निधन होने पर ग्रेजुएटी का भुगतान नौकरी की अवधि के आधार पर किया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपया तक की रकम दी जा सकती है। वहीं नौकरी की अवधि और ग्रेजुएटी की रकम कुछ इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। 1 साल से कम की अवधि पर 2 इंटू बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी है उसका 2 गुना ग्रेजुएटी मिल जाएगी। 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम की नौकरी पर 6 इंटू बेसिक सैलरी, आपकी जो करंट बेसिक सैलरी मिल रही थी उसकी 6 गुना। ये सब चीज़ें हैं जब कर्मचारी की मौत हो जाती है। तो 5 साल या 5 साल से 11 साल तक की अवधि में बेसिक सैलरी का 12 गुना, 11 साल से 20 साल की सर्विस में बेसिक पे का 20 गुना, और 20 साल से ज़्यादा की सर्विस में हर 6 महीने के अतिरिक्त नौकरी के लिए बेसिक सैलरी का आधा, लेकिन कुल रकम का 33 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कितने दिन में मिलती है ग्रेजुएटी? नौकरी छोड़ने के बाद ग्रेजुएटी निकालने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने की तिथि 30 दिन के अंदर ही भुगतान कर दिया जाता है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे ग्रेजुएटी राशि पर साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ता है। कंपनी के ऐसा न करने पर उसे पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के उल्लंघन का दोषी माना जाता है। ग्रेजुएटी की गणना का एक फार्मूला है जिसको एक निश्चित फार्मूले से काउंट किया जाता है। तो फार्मूला है अंतिम वेतन गुना 15/26 गुना कितने वर्ष की नौकरी की, ये हो गया। अंतिम वेतन से मतलब है बेसिक पे और महंगाई। अब इसमें 15 और 26 का उल्लेख है, तो इसमें जो 26 है इसमें आपके एक महीने का 26 दिन ही काउंट किया जाता है, संडे को काउंट नहीं किया जाता है। तो एक महीने में 26 वर्किंग डे हो गए। इसके अलावा जो 15 दिन है उसकी गणना एक साल में 15 दिन के आधार पर की जाती है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि मान के चलिए अगर कोई कर्मचारी है और उसका बेसिक पे प्लस डीए दोनों मिलाकर के 80,000 बनता है, तो और उसने सेवा की अवधि जो उसने पूरी की है वो है 25 साल। तो ग्रेजुएटी की गणना इस तरह से हो जाएगी 80,000 गुना 15/26 गुना उसकी 25 साल। तो ये टोटल बन जाता है आपका 11,53,846 रुपया 15 पैसा। पहले जो नियम था कि मैक्सिमम ग्रेजुएटी 10 लाख थी, जो कि फ़िलहाल अभी बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। तो पुराने वाले नियम के तहत अब इसका 11 लाख हो गया है। अगर 10 लाख का लिमिट रहता तो इसको मैक्सिमम 10 लाख ही ग्रेजुएटी मिलती, लेकिन अभी ग्रेजुएटी की लिमिट बढ़ा करके 20 लाख कर दिया है। तो इस कर्मचारी को पूरे की पूरी 11,53,846 रुपया 15 पैसा उसको मिल जाएगा। वहीं आपको पहले भी बता दिया, जो 6 महीने की सर्विस को 1 साल के रूप में नहीं काउंट किया जाएगा, 7 महीने को काउंट किया जाएगा। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या 5 साल से कम की सर्विस में ग्रेजुएटी मिलेगी? तो फ़िलहाल जो अभी ग्रेजुएटी एक्ट में इसका प्रावधान नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया है। तो 5 साल की अवधि में अगर कोई नौकरी छोड़ के जाता है, रिजाइन दे करके जाता है, तो उसको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, तभी मिलेगा जब उसकी अकस्मात मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा।
और जो मैक्सिमम ग्रेजुएटी की लिमिट है वो कितनी है, वो 20 लाख है। अगर किसी अधिकारी की बेसिक पे प्लस डीए मिला करके 3 लाख 4 लाख जा रहा है और उसके बाद उसकी ग्रेजुएटी की लिमिट 25 लाख 26 लाख को क्रॉस कर जा रही है, तो उसको 25 लाख या 26 लाख नहीं मिलेगा, बल्कि उसको मैक्सिमम जो ग्रेजुएटी की लिमिट है वो 20 लाख है, तो उसको 20 लाख ही मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।